आज नेपाल ने अपने विवादित नक्शे से जुड़ा संविधान संशोधन अपनी संसद में पास कर दिया है। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके उसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों को अपना बता दिया। लेकिन आज नेपाल की संसद में नेपाल के ही पूर्व विदेश मंत्री ने वहां की मौजूदा सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। वैसे चाहे नक्शा हो या बॉर्डर पर भारतीय लोगों के साथ बर्ताव, नेपाल की हरकतें मित्रों वाली कतई नहीं हैं। नेपाल पुलिस की फायरिंग और बर्बरता की वजह से भारत के एक ग्रामीण की मौत हो गई और दूसरे ग्रामीण को 20 घंटे तक बंधक बनाकर उनकी पिटाई की गई है। इस गंभीर घटना पर हमारी टीम ने भारत नेपाल बॉर्डर पर की है रिपोर्टिंग। देखिए। आखिरकार नेपाल नहीं माना और उसने अपनी नक्शेबाजी को संवैधानिक बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली। नेपाल की संसद ने उस विवादित नक्शे से जुड़ा संशोधन पास कर दिया जिसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपना बताया था। भारत ने बार बार नेपाल को समझाया, लेकिन नेपाल सरकार नहीं मानी। काठमांडू की सड़कों पर इस नक्शे के खिलाफ वोटिंग की सुबह विरोध प्रदर्शन चल रहा था। शुक्रवार को भी कई प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। इसके बाद विदेश मंत्री को अपील करनी पड़ी थी। इस नक्शे पर वोटिंग से पहले जो बहस हुई उसमें बार बार नेपाल एक्सपोज हुआ। नेपालले काली नदी भन्दा पश्चिमको भाग आफमा आफ्नो दाबी छोड्छ। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव ने वहां की मौजूदा सरकार के दावे की पोल खोली और कहा कि सुगौली संधि से लेकर महाकाली संधि तक नेपाल ने जमीन पर अपना दावा खुद छोड़ा है। उपेंद्र यादव ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया के साथ 1816 की संधि नेपाल के लिए अपमानजनक है। इस संधि में दफा 5 में स्पष्ट लिखा है कि काली नदी के पश्चिम हिस्से पर नेपाल कभी दावा नहीं करेगा। तो सरकार अब कैसे दावा कर रही है? नेपाल सरकार ने 1996 में भारत के साथ महाकाली संधि की थी। उस संधि की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि महाकाली नदी ही दोनों देशों के बीच की सीमा होगी। तो अब सुगौली संधि की बात कैसे उठ गई? काली नदीदेखि पश्चिमका भाग को दावा नेपालले छोड्यो सुगौली सन्धिमा। तर महाकाली नदीको सम्झौता गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1996 मा त्यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, recognizing that the Mahakali River is a boundary river on the major stretches between the two countries। अर्थात महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै भनेको सुगौली संधि भन्दा। मुझको लगता है कि सरकार ने नक्शे से जुड़े संविधान संशोधन प्रस्ताव को खारिज करने की मांग करने वाली नेपाली सांसद सरिता गिरी को आज बोलने नहीं दिया गया और सदन से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। बाहर आकर उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। तर सरकारले जुन विधेयक जुन पेश गरेको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको वास्तविक सीमाका लागि यो परिवर्तन गरिएको छ, तर वास्तविक सीमाको आधार के हो त्यो चाहिँ संशोधन विधेयकमा खुलाइएको छैन। नेपाल ने नए नक्शे को संविधान सुरक्षा कवच तो पहना दिया है, लेकिन अभी इस नक्शे से जुड़े पूरे सबूत उसके पास नहीं है। जिस जमीन पर नेपाल दावा कर रहा है उसके प्रमाण को जुटाने के लिए 9 एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की गई है। यानी नेपाल नक्शा पास करने के बाद इस पर होमवर्क कर रहा है। इस टकराव के बीच भारत नेपाल बॉर्डर पर हुई एक घटना से भी नेपाल की हरकतें एक्सपोज हो गई हैं। दोनों देशों की सीमा पर नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग और बर्बरता की बात सामने आई है। नेपाल के सीतामढ़ी जिले के जानकी नगर सीमा पर हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। नेपाल पुलिस भारतीय युवक विकेश कुमार की मौत के बाद उसकी लाश को घसीट कर ले गई थी। इससे गांव वालों में बहुत नाराजगी है। इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी जिले में जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसी जगह मौजूद है जहां पर कल फायरिंग की घटना घटी थी। और आप ये देख लिए इस तरफ जो है ये नेपाल की सीमा है और जहां मैं खड़ा हूं ये भारत की सीमा है। और ठीक इसी जगह पर जो है कल कुछ ग्रामीणों के साथ विवाद हुआ नेपाली पुलिस का, और उसके बाद जो है नेपाल पुलिस की तरफ से 15 से 16 राउंड फायरिंग की बात सामने आई। और इस पूरी घटना में जो है 3 लोगों को गोली लगी,
एक की मौत हो गई, 2 घायल है जिनका इलाज चल रहा है सीतामढ़ी में, और एक जो ग्रामीण है उसको बंधक बनाकर नेपाल पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे तक अपने कब्जे में रखा और उसके बाद उसे छोड़ा गया आज सुबह में। और यहाँ फिलहाल अब देखिए नेपाल पुलिस यहाँ पहुंची हुई है अपने सीमा के पास, और वो भी यहाँ पर जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके से घटना हुई थी। यहाँ पर वजह है पैसा मांगने का, जो भी लोग जाता था बिना पैसा को किसी को मिलाता नहीं है। जो पैसा दिया उसको जाने दिया, जो पैसा नहीं दिया उसको रोक दिया, उसके साथ बदतमीजी किया। यही कारण है जो कल झंझट हुआ और उसी में जो है उसको गोली फायर कर दिया। नेपाल पुलिस ने 20 घंटे तक जानकी नगर गांव में रहने वाले लगन राय को बंधक बनाकर रखा और जमकर पिटाई की। भारत सरकार ने जब पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए नेपाल सरकार पर दबाव बनाया, तब जाकर नेपाल पुलिस ने लगन राय को रिहा किया। कुल मिलाकर चाहे नेपाल का अवैध नक्शा हो या भारतीय लोगों के साथ नेपाल पुलिस का व्यवहार, ये हरकतें मित्र देश जैसी तो बिल्कुल नहीं है। सुजीत कुमार झा, आज तक।